ये हूँ चाषीर उजुड़ा धान देखिकी जापारे ये को चाषी तला पकई ये गछ होता चाषी बिलरे रुई था एवं ताकू टिके जदि आम तलू सब देखा यार वर्तमान स्थिति आप देखिले ये धान गछ बोली आउ कहीं कहे ना कारण आप जो हाथ बुलेबे सबकि वर्तमान बन्यार कराल रूप से वर्तमान सबकि कुहुली जाइए आउ ये किसी भी वर्तमान नहीं जो गुड़िक ये सब बंची ये सब भी अवस्था खराब कारण सबू धान जो गुड़िक चाष कराइला बालेश्वर रेमुणा अंचल जितेबाला सुन बुढ़ा बलंगर जितेबाला बन्या आसी ये सब को उजाड़ी देती प्रत्येक बिल जमी देखू सब बिल बर्तमान सामान स्थिति रही कारण जो चाषी सबकि मूल मजूरी देता परिश्रम देता तार स्थिति एवं एमती मौसी कौन केमती सब चाष नष्ट होती सब नष्ट होइছে ବନ୍ୟାରେ। अच्छा ହଁ केमती केते चाष एपटे हुए केमती समस्त समस्त नष्ट ସମସ୍ତଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। केते दिन धरिक एठी पानी थिला ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲେ। अच्छा ହଁ कोन करिए मौसी तो सब चाष नष्ट हो गला ନଷ୍ଟ ହେଲେ किछ କରିବେ ए वर्ष खाइबे कोन କଣ ଖାଇବେ ତମେ ଦବ ଆଉ କଣ କରିବେ आ किछ उपाय नहीं ନା ଉପାୟ ଆମର ନାହିଁ। आज्ञा चाष करिवे कथा कथा चाष अछि जहार कि आनंद ताहार जो आपण जने चाषी आपण ए कथा कहिबे ना आज्ञा चाष अच्छी जार कि दुख ताहार ये जे ए वर्ष लोक समस्ते धान आगे गजा हला नहीं सोसाइटी धान आनी विहन निगम धान जोगे सरकार हेलेनी तापरे आमे 100 टंका 110 टंका किलो रे सब बाहर पैकेट धान सब किना हला तली पड़ीला रुईले आप देखुंत सब सब रुआई ये सब नष्ट हो गला 27 दिन काल आज को 27 दिन है 3टी बन्या आ भर गला लघुचाप वर्षा ना लघुचाप वर्षा एवं बन्या बलंग नदी सोन नदी गंगाहार नदी ये 3टी नदी रे प्रसन्न नदी ये 4टी नदी रे बन्या आसी ये आमर चाषी कूल को ध्वंस कर उजुड़ी देछि चाषी माने ऋण कर आनी धान रुईले सब नष्ट हो चाष करिवे एतिकी परिस्थिति आउ ये जे समय है पुणी तो 5 दिन आज को तो पड़ला लघुचाप पुणी 5 दिन आउ मथा हाथ ले आम करहबनी चाषी क्षतिपूरण भी मिलूना आम सरकार को नेहुरा आप माध्यम जे इन्सुरेंस कराइला से इन्सुरेंस माध्यम जमने रुईले एवं तली तार जाइए इन्सुरेंसटा बन्यारे गले क्षति दौना इन्सुरेंस तेणु सरकार ये नियम परिवर्तन करूँ एवं इन्सुरेंस जरिया चाषी की जो इन्सुरेंस कर चाषी क्षतिपूरण दिंतु ये कल्याणपुर पंचायत बड़पाल पंचायत पत्रिपाल पंचायत ये गुड़दा पंचायत गणेरदा पंचायत निजामपुर पंचायत तमाम रेमुणा ब्लॉक रो ये सब अवस्था है आज्ञा चाषी कूल हताश मुंडे हाथ दे पड़े मुझे आज्ञा 4 एकर 80 जमी चाष करी मुंडे हाथ दे चाष करी 98,000 टका सोसाइटी ऋण आनी बैंक ऑफ इंडिया आनी 60,000 टका गाँव मो निजर पैसा सब उजुड़ी गला पैसा सब सारी देते रुआ सरी आउ कि काम हाँ थिला खाली अल्प से सब भी चलीगला आम करूँ कौन छुआ पिला को चलू किमिति आम चाहूँ टे घर करूँ टे छुआ मान पाठ पढ़ेबू छुआ व्यवहार करूँ ये सब धूलिसात करदेला ये लगाण वर्षा लघुचाप जनित वर्षा तेणु दयनीय दृश्य ये आप देखुंत कारण ये हूँ जो बिलरे तला पड़ा बुआली तला पड़ा एवं बड़ कथा हूँ जो जो चाष गछ लगा सरी धान रुआ सरी से सब स्थान देखिए से सब बर्तमान पड़िया पड़ी कारण ये जो देखुं ये आपन को एक समतल भूमि लगुव किंतु ये समतल भूमि नुहे ये बिलर धान रुआ होता किंतु बर्तमान देखिए एठी किछि नाही एठी जतेबेले बन्या पाखापाखि 6 फुट पानी जतेबेले प्रवाहित होता सेतेबेले ए स्थान में सबकि पानी धोई जाइए एवं एभली स्थिति रे साधारण लोकटे किभली भाव में चाषी माने रहिबे से नहीं बड़ चिंतार परिस्थिति सृष्टि होती आज्ञा केमती कौन आपण अंचल चाष नष्ट होती आपण अंचल चाष नष्ट होती आमर जे हूँ बहुत पैसा खर्च करचे चाष करचे किंतु खर्च कला परे भी चाष रुई बिल रुई सारी किंतु टिकनिक रही बलंग नदी कूलटा उंचा सड़क हूँ सुनकर उंचा मझीर रहा गंगाहार और प्रसून नदी सी एमती खेती कर चाषी मैंने मुंडर हाथ देखिए बस हुए तो विष भी खाई पारे ये अवस्था
এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ନଦୀକୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ପାସ୍ କରିପାରୁନି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦି କଡ଼ର ଗଛ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗଛ, ଯାହା ଫଳର ସେ ପାଣି ଜମା ଛାଡୁନି। ଆଉ ଏଇ 2-4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ପୁରା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କରିକି ରଖିଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ରଖିଛି। କେତେ ଏକର ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ମୁଁ 3 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ଏକର? 1 ଏକର ବି ନାହିଁ। 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ ବି 10ଟା ଗଛ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସରକାର ହଉଛୁ ସଦାବେଳେ ଦେଖି ଦଉଛି କିଛି କଣ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟର ଏଇଠିକା କାଇଁ ଏଇଟା ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଦୟନୀୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ପଡିବନି ଆପଣ ହଉଛୁ ଏ 3ଟା ନଦୀର ପାଣି ଗୋଟେ ନଦୀର ପାଣି ପାସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୁଢା ବଳଙ୍କର ପାଣି ପାସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ଷତି ହଉଛୁ। ଏଇ ଯେ ପାଣି ତାକୁ 3ଟା ନଈର ପାଣି ଏଇ ହାଇରୋଡ ତଳକୁ ଯିବା ନାଗି କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଥିବେ, ତମେ ଯେତେ ଦବ ଆମ ଚାଷୀ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ୟାର ଉପାୟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଧାନ ଚାଷର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆଷାଢ ମାସରେ ଧାନ ରୋଇଥିଲା ବା ତଳା ପକେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ଯାଇ ଭାଦ୍ରବ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ଚାଷୀ ଆପଣ ଧାନ ରୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାନର ଏକ ଅଂଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧାନ ଗଛକୁ ଚାଷୀ ଲଗାଇଥିଲା ତାହା ଚିହ୍ନିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ବନ୍ୟା ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଚାଷର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା।